UPLT grade previous year questions. And the first question is, what do you mean by X.21? Is it a method of determining which device has access to the transmission medium at any time? No. इसके लिए कौन सी डिवाइस किस टाइम पे एक्सेस कर सकती है, उसके लिए मेथड होता है CSM में CD. ठीक है. एंड सेकंड बोला है मेथड टू एक्सेस कंट्रोल टेक्निक और मल्टीपल एक्सेस ट्रांसमिशन मीडिया. नहीं, ये मल्टीपल एक्सेस ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में भी नहीं बता रहा है. थर्ड है वेरी कॉमन बट ओरिएंटेड एट लिंक प्रोटोकॉल इशूड टू ISO. ये डेटा लिंक लेयर के बारे में बात कर रहा है, बट इट्स नॉट द X.21. X.21 एक नेटवर्क एक्सेस का स्टैंडर्ड है फॉर कनेक्टिंग स्टेशन टू द सर्किट स्विच नेटवर्क. स्टेशंस को सर्किट स्विच नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए X.21 क्या है, स्टैंडर्ड है. तो इट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट नीडेड फॉर 10 लाइंस इन ए क्रॉस पॉइंट स्विच. और यहाँ पे फुल डुप्लेक्स नेचर की बात करी गई है. जो क्रॉस पॉइंट स्विच है उसका फुल डुप्लेक्स नेचर है, बट नो सेल्फ कनेक्शन. लेकिन यहाँ पे सेल्फ कनेक्शंस नहीं है. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब हम क्रॉस पॉइंट्स की बात करते हैं, क्रॉस पॉइंट बेसिक क्रॉस पॉइंट फॉर्मूला होता है n². ओके, तो n² करेंगे तो 10 लाइन से 10² करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा. 10² हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा. बट ये बोल रहा है कि यहाँ पे जब कोई सेल्फ कनेक्शन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, 10 लाइन को माइनस कर देते हैं. मतलब जितनी लाइन्स होती है उनको माइनस कर देते हैं, तो -n कर देते हैं जब हमारा आपस में कोई सेल्फ कनेक्शन नहीं होता. दैट्स व्हाई इस आंसर इज 90. Option D is the correct answer for question number 2 also. And the next question is Huffman coding दी हुई है. Huffman coding क्या बोलता है, एक सिंबल दिया हुआ है जहाँ पे प्रोबेबिलिटीज हैं. A की प्रोबेबिलिटी है हमारी 0.3, B की हमारी है 0.15 एंड C की प्रोबेबिलिटी है हमारी 0.1 एंड D की प्रोबेबिलिटी हमारी 0.25 एंड ऐसे ही E की इतनी है 0.2. तो ये बोला देन मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द सिंबल टुगेदर. तो हुपन कोडिंग जो होता है कंप्रेस करने के लिए, डेटा का साइज कंप्रेस करने के लिए यूज कर रहे हैं. तो किस टाइप से हम इसको यूज करते हैं, तो जो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यूज हैं उनको हम सबसे पहले ले लेते हैं. ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो छोटी वैल्यूज है उनसे स्टार्ट कर लेते हैं. बी की वैल्यूज देख लेते हैं. बी की वैल्यूज है हमारे पास 0.3. ठीक है, बी और सी की जो वैल्यू है वो पास पास है, वो ले लेते हैं. बी यहाँ पे ले लिया हमने, सी यहाँ पे ले लिया, और हम इससे कनेक्टेड एक ट्री बनाते चलते हैं. बी और सी को हमने जब कनेक्ट किया तो हमारा क्या बन गया, ये बी की वैल्यू थी हमारी 0.10. हमारी जो बी की वैल्यू थी वो क्या, सी की वैल्यू है हमारी, सॉरी, बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 0.3 एंड बी की है हमारी 15 एंड सी की है 0.1. बी की हमारी है, बी की हम यहाँ पे ले ली, बी और सी जो छोटी वैल्यू सबसे पहले लो. छोटी वैल्यू बी और सी की सबसे पहले ली तो 0.15 और ये क्या है हमारा 0.1. इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक वैल्यू बनेगी दैट इज 0.25. ठीक है, ये हमारे 0.25 बन गई. एंड देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखेंगे 0.25 के नजदीक वाली वैल्यू कौन सी है. तो 0.25 के नजदीक वाली वैल्यू है वो है 0.2, जो ई की वैल्यू है. ठीक है, अब इसको कनेक्ट करेंगे हम ई के साथ, जो कि हमारे क्या है, ई 0.25. 0.25 में 0.2 ऐड करेंगे तो 0.45 हो जाएगा. यहाँ पे 0.45. जब हम करेंगे तो हम ऐसा कर लेते हैं, फिर जब हुपन कोडिंग लास्ट में कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 0 देते हैं, यहाँ पे 1 देते हैं. मतलब लेफ्ट साइड में 0 एंड राइट में 1, और इस टाइप से इसका कॉर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इसका मैं सॉल्यूशन बाद में ऐड कर दूंगी. इसका यहाँ पे अभी राइट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो सॉल्यूशन लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी. ऐसे जब कैलकुलेट करके आएंगे ना तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 11 आएगा. ठीक है, तो ये वाला आंसर मैं लास्ट में बाद में ऐड कर देती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल दैट इज ARP. ARP हमेशा यूज करा जाता है IP से मैक एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए.
ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर एआरपी। लेकिन यहाँ पे आरएआरपी होता है ना, रिवर्स एड्रेस प्रोटोकॉल, तो उसके लिए हो जाता मैक्स से अगर हमने आईपी फाइंड आउट करना तो आरएआरपी, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ नेटवर्क नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ करेक्टर्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट करेक्टर जो बात कर रहा है वो हमारा क्या बोला है कि 7 बिट्स पैरिटी की हैं और टोटल ट्रांसमिटेड इन 192 केबीपीएस पर लाइन पे ट्रांसमिट हो रहे हैं। और यहाँ पे एक स्टार्ट और स्टॉप बिट है, तो टोटल बिट्स कितनी है, मल्टीप्लाई बाई दैट कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितने ट्रांसमिट कर पा रहे हैं मैक्सिमम। 7 बिट ये एक पैरिटी बिट, 8 बिट एक स्टार्ट और एक स्टॉप बिट, 9 और 10 बिट्स, 10 मल्टीप्लाई बाई 192, तो 1920 हम मैक्सिमम कैरेक्टर्स एक बार में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस सब लेयर एंड देयर फंक्शनैलिटी इज इनकरेक्ट पूछा है। तो देखो नेटवर्क तो हमें पता है कि नेटवर्क राउटिंग के काम आती है, नेटवर्क पे राउटर होता है, ये तो ठीक है। लेकिन और ये बोला डेटा लिंक लेयर पे बिट सिंक्रोनाइजेशन होता है, भाई ये गलत है, क्योंकि बिट सिंक्रोनाइजेशन किस पे होता है, हमारा फिजिकल लेयर पे होता है। ये वाला ठीक है कि एंड टू एंड होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, कम्युनिकेशन प्रोसेस टू प्रोसेस एंड टू एंड। और मीडियम एक्सेस और सब लेयर किसका, चैनल शेयरिंग के लिए होता है, ये डेटा लिंक लेयर का पार्ट है, तो ये भी ठीक है। बट ये वाला गलत दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन बी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लेयर्स इन ओएसआई रेफरेंस मॉडल, तो ये तो सबको ही पता है कि 7 लेयर्स हैं। तो 7 लेयर्स कौन कौन सी है ये पता होना चाहिए, नीचे कमेंट करोगे सभी के सभी। सबसे पहले आता है एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन, देन सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, देन नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर एंड देन फिजिकल लेयर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड इन द टोकन बेस्ड, टोकन का बेस्ड प्रोटोकॉल का मतलब होता है जिसको टोकन मिलेगा वही अपना डेटा ट्रांसमिट करेगा, तो उसमें स्लॉट्स में डिवाइड होते हैं, जिसको स्लॉट अलॉट होगा वो उस स्लॉट में उस टोकन लेकर के डेटा पास आउट करता है, उसको स्लॉटेड रिंग बोलते हैं टोकन बेस्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन नेटवर्क स्प्रेडिंग डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करिए, मतलब एक लोकेशन की बात नहीं करिए, अलग अलग जगह पे, तो अलग अलग जगह की बात करी गई तो व्हेन यूज होता है वहां पे। होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट करना, विल श्योरली